वेलकम टू जीडी कैन क्लासेस बच्चा पार्टी लोग। उम्मीद है सारे लोग अच्छे हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 का गणित। कक्षा 10 के गणित में हमने 1.1 कंप्लीट कर लिया और 1.2 का बेसिक कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नावली का क्वेश्चन करेंगे। तो 1.2 के प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो पहला क्वेश्चन हम सामने लेकर आए हैं। पहला दिया है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो 140 का इसका हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो ये कितने कटे, सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे कितना, 2 सते 14, जीरो आ गया। फिर 2 से काटेंगे कितना, 35 दूना 70। फिर इसके बाद कितने, कौन से नंबर से काटेंगे, देखो अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से कटेगा। 5 सते 35, 5 से काटेंगे 7 बार। अब ये डायरेक्ट 7 से कटेगा, 7 एकम 7। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 140 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे 140 बराबर, यही लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अच्छा, 2 2 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 140 बराबर 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा दिया है हमारे पास कितना, 156। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 156। अब 156 का सेम इसी प्रोसेस से करेंगे हम लोग कि 156 का फैक्टर करते हैं। 156 का फैक्टर करेंगे। पहले हम किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। छोटी संख्या 2 से। 2 से क्या, 2 सते 14, 7 बार लेकर जाएंगे 14, एक बचा इसके साथ, ये 16 हो गया। 2 अठे 16। फिर इसके बाद किससे करते हैं, 2 से। फिर देखते हैं 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, एक बचा इसके साथ, 18 हो गया। दोनों 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब ये डायरेक्ट किससे कट जाएगा, 13, 13 एकम 13। अब तो यहाँ पर इसका लिखेंगे हम लोग कितना, 156 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अब लिखेंगे यहाँ पर 156 बराबर यही वाला वैल्यू, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। यानी हम लिख सकते हैं 156 बराबर 2 के पावर 2, क्योंकि 2 2 बार था, गुणे 3 गुणे 13। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड है। अब हम स्टार्ट आगे बढ़ेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 3 क्या है, 3825। 825 के इसका फैक्टर करेंगे। हम लिखते हैं 3825। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटी वाली संख्या से काटते हैं। देखो 2 से कटेगा नहीं, तो हम प्रयास करते हैं 3 से। 3 से काटते हैं कितना, 3 से जाएगा 3 एकम 3। यहाँ पर कितना 8 है, कितना बचा, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सते 21, एक बचा, 3 बचे 15। ये 3 से कट गया। फिर चेक कर लेते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। 3 से चेक करेंगे। फिर ये 3 से 3 चौक 12। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 3 दूनी 6, एक बचा। अब यहाँ पर लेकर जाएंगे, कितना हो जाएगा, 4 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। यहाँ पर 5 बचे। अब इसके बाद फिर किससे लेकर जाते हैं, अब 3 से नहीं कटेगा। 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब हम काटते हैं किसे, 5 से। 5 से लेकर जाएंगे तो देखो 5 5 48, 50 बचा कितना 2। इसके बाद कितना बचा, 5 बचे 25, 85। अब इसे फिर 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे कितना बार जाएगा, देखो 5 से 17, 5 एकम 5 बचा 3, 5 सते 35। अब इसके बाद डायरेक्ट किससे कट गया, 17, 17 एकम 17। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर कितना, 3825 बराबर होगा कितना, यही लिखते हैं 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। या इसी को हम लिख सकते हैं कितना, 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17। ये हमारा हो गया। हम दूसरा प्रश्न लेकर चले। दूसरा क्या है, हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि 5005। अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। तो सबसे छोटी संख्या किससे हम देखते हैं, अभी यहाँ 5 से कटेगा, 5 एकम 5। यहाँ पर डबल जीरो ऐसे उतर जाएगा, यहाँ पर उतर जाएगा 5। अब फिर यहाँ सॉरी इतना कितना, 5 एकम 5, एक उतर जाए। अब ये फिर काटते हैं, देखो 5 से अब ये नहीं कटेगा, तो हम किससे काटते हैं, 7 से। देखो 7 एकम 7, यहाँ पर बचा कितना, 10 था, 3 बचा 7, अब ये 30 हो गया। यहाँ पर 7 चौक 28, कितना बचा यहाँ पर, अब 2, 7 त्रिक 21, 143। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब देखो ये कितना कटेगा, अगर हम 11 से काटेंगे तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। 11 से प्रयास करते हैं, तो कितनी बार लेकर जाते हैं, 11, 11 एकम 11। अब यहाँ पर 11, ये एक बचा 3, 11 3 33। फिर किससे कट जाएगा, ये 13 से, 13 एकम 13। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, कि अभाज्य 5000 ऐसे लिखते हैं, 5005 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5005 बराबर, अब हम इसको लिखेंगे, ये 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो लिखते हैं 5 गुणे 7 गुणे
11 गुणे कितना 13। तो इसको देखिए ये इतना हमारा आ गया आंसर। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम लाइन बना दे रहे हैं। अब तीसरा 7429। अब इसका भी क्या करते हैं हम लोग, ऐसे फैक्टर करते हैं जैसे सब किए प्रश्न ऐसे सेम। तो हम क्या करते हैं, ये कोई नंबर ये 17 से डायरेक्ट कटेगा, तो हम कितनी बार लेकर चलते हैं 17 चौका 68। 17 चौका 68 लेकर जाएंगे तो बचेगा कितना 6 इधर ये 62 हो जाएगा, 17 3 51। अब कितना बचेगा 11 119 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 17 7 119। फिर इसके बाद हम किससे डिवाइड करते हैं, 19 से प्रयास करते हैं क्योंकि 19 से कटेगा। फिर हम कितना 19 दूना हो जाएगा हमारा कितना 38, बचा कितना 5 19। और फिर इसके बाद कितना 19 3 या कितना हो जाएगा 57। तो यहाँ पर कितना 3 बचा। फिर इसके बाद हम डायरेक्ट काट देंगे किससे 23, 23 से कम 23, इसके आगे नहीं जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम वही सेम प्रोसेस लिखेंगे। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो ये लिखेंगे 7429 बराबर कितना है, यही पूरा लिखेंगे 17 गुणे 19 गुणे कितना 23। अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा लेक्चर है। एक प्रश्न का जितने भी क्वेश्चन थे सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो हम एक प्रश्न, पहला प्रश्न कितने ने दिया है 26 और 91। तो ये दो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो हम क्या करते हैं, पहले का फैक्टर करेंगे। 26 का कितना होगा, हम लिया से कितना हो जाएगा 2 गुणे कितना 13, ये हो जाएगा। 91 का करेंगे कितना हो जाएगा, अब ये तो हो जाएगा 7 से 13 7 91। तो यहाँ पर पहले हम ज्ञात कर लेते हैं क्या एचसीएफ सबको पता है कैसे निकाला जाता है, दोनों नंबरों में जो कॉमन हो जाए, फैक्टर में जो कॉमन हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। देखो यहाँ पर क्या है, हम इसको सही से थोड़ा सा और इधर स्पेस देकर 13, दोनों में 13 मिल रहे हैं कि नहीं, ये 13। तो ये हमारा एचसीएफ कितना हो गया 13। अब एलसीएम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं हम लोग। एलसीएम निकालते हैं कि पहले जो दोनों में कॉमन मिल जाए उसको लिखते हैं, कॉमन हमारा 13 मिला, लिख देते हैं गुणे। अब इसके बाद जो बचा है नंबर उसको लिख देते हैं 2 गुणे कितना 7। अब इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर कर लेते हैं 13 दूना 26, 26 गुणे कितना 7। अब इनका भी गुणा कर देंगे कितना होगा 6 7 42, 42 का 2 हाथ कितना लग गया 4, तो 7 दूनी 14, कितना हो गया 14 4 18 182। ये हमारा पर आ गया ये एलसीएम आ गया। ये हम निकाल लिए, एलसीएम भी निकाल लिए यहाँ पर, और ये हमारा कितना निकल गया एचसीएफ भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जांच कर लेते हैं, लिखेंगे उत्तर की जांच। अब उत्तर की जांच कैसे करेंगे, जैसे सेम दिया, ये कहा कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये दिखेंगे संख्याओं का गुणनफल, हम लिख दे रहे हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए कितना एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक, अब देखो संख्याएं हमारे पास दोनों क्या है 26 और 91, 26 गुणे 91 करते हैं। और इधर एलसीएम कितना आया था, हमारा एलसीएम आया है 182 गुणे एचसीएफ का मान कितना आया है, देखो 13, एचसीएफ का मान कितना है 13, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद इसका फैक्टर करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, गुणा करके देख लेना, दोनों आपस में क्या होंगे बराबर आ जाएंगे। तो इसका हम गुणा करेंगे कितना, इसका गुणा करेंगे आता 2366, इसका भी आएगा, और इसका भी गुणा करके देख लेना, ये भी वही आएगा 2366। ये हमारा उत्तर की जांच हो गई। ठीक, तो हम क्वेश्चन नंबर कौन सा ले रहे थे, दूसरा इसी का ले गए थे। जैसे दिया है 510 और 92, इसका क्या करना, हमें पहले निकाल लेना एलसीएम और एचसीएफ, फिर इसके बाद उत्तर की जांच करनी। तो हम 510 का हम कर लेते हैं फैक्टर, 510 का फैक्टर करेंगे तो हमें कहते हैं 2 से काटते हैं, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 पे हो जाए 11, 2 पचे 10, फिर यहाँ पर 2 पचे 10। ठीक, इसके बाद हम काटते हैं किससे, फिर देखें 2 से नहीं कर 3 से कटेगा, 3 8 24 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 1 बचा, 3 पचे 15, 3 पचे 15। फिर ये किससे काटते हैं हम लोग, देखो 3 से काट दें, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से काट देते हैं, 5 से काटेंगे, 5 1 कम 5 बचा, 5 कितना बचा 3, यहाँ पर 35 से 5 7 35 कितना, इसके बाद ये कटेगा कितने किससे 17 से, 17 1 कम 17। तो यहाँ पर इसका कितना है 510 का हम फैक्टर निकाल लेते हैं, 510 बराबर कितना लिखते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कितना 17। ठीक, अब हम इधर निकाल लेते हैं किस 92 का। 92 देखो 2 से कटेगा, 2 चौक 8, आराम से कर 1 बचा, अब कितना बचा यहाँ पर 12 बच गया, 2 छंग 12, फिर 2 से काट देते कितना जाए 2 चौक 8 और फिर 2 छंग 12। ठीक, 2 दूनी 4, कितना 2 तिहाई 6, अब डायरेक्ट कट दिया जाएगा किससे 23, 23 1 कम 23। तो इसका कितना हो जाएगा, इसको हम यहीं लिख रहे हैं 92 का, कितना लिखें 2 गुणे 23। अब हम निकाल लेते हैं कितना एचसीएफ,
HCF हमने बताया कि जो दोनों में कॉमन मिल जाए वही हमारा क्या कहलाता है, HCF। तो HCF दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ये 2, और कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं, तो हमारा HCF कितना आ गया, 2। अब LCM यहीं पर हम बगल में ही निकाल देते हैं। LCM कैसे निकाला जाता है, LCM पहले जो कॉमन लिया जाता है उसको लिखते हैं LCM। कॉमन क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है हमारा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2। इसके बाद जो बची संख्याएं हैं, देखो ये सब बची है कुछ, ये 2 बचा है, 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा, 23, तो इसको लिख लेते हैं कितना, 1 2 बचा है, 1 3 बचा है, 1 5 बचा है, एक 5 बच गया, 1 17 बच गया और 1 23, बाकी ये हमारा LCM प्राप्त हो। अब हम निकालेंगे क्या, उत्तर की जाँच। तो इसको हम यहीं पर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, करेंगे उत्तर की जाँच, उत्तर की जाँच। उत्तर की जांच करेंगे तो हम क्या करें, उत्तर की जांच क्या है, दोनों संख्याओं का, संख्याओं का गुणनफल है, सॉरी योग नहीं, गुणनफल बराबर क्या, LCM गुणे कितना, HCF। ठीक, तो यहाँ पर दोनों संख्याएं क्या है, 510 गुणे कितना, 92, ये संख्या है, इनका फैक्टर कर लेना। फिर इसके बाद क्या, LCM का मान हम पूरा 2 दूनी कितना हो गया, 4, इसके अब 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60, कितना है यहाँ पर लिख देंगे 60 गुणे कितना, 17 गुणे कितना 23, और गुणे में कितना कर देंगे 2। अब इन दोनों का गुणा करके एक आंसर मिलेगा, उस आंसर को लिखोगे तो आ जाएगा ऑटोमेटिक, दोनों आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर गुणा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी प्रश्न हैं हमने 2 प्रैक्टिस करा दिए, सेम उसी अकॉर्डिंग ऐसे ही सेम करना उसी प्रोसेस से। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के LCM तथा HCF ज्ञात करने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, 12, 15 और 21 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM तथा HCF ज्ञात करना। अब उसको हम ज्ञात करेंगे, तो सबका फैक्टर को गुणनखंड, तो 12 का हम करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से काटते हैं कितना, 2 से 2 छंग 12, फिर किससे 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से कटेगा 1, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, सबका पहले निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद फैक्टर। 15 का कर लेते हैं, 15 किससे कटेगा, 3 से, 3 पचे 15, फिर किससे कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, इसके बाद कितना 21 का कर लेते हैं, 21 का फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा, किससे कटेगा 3, 3 सते 21, फिर 7 एक कम 7, ये हो गया। तो इसको हम क्या क्रम से लिखते हैं, जैसे क्या करते हैं, 12 का लिखेंगे कितना, 2 गुणे 3, इसके बाद 15 का लिखेंगे, 15 का कितना हो गया, 3 गुणे 5, इसके बाद 21 का लिखेंगे, इस 21 का कितना है, 3 गुणे 7। अब हमने बताया कि LCM कैसे, HCF पहले निकालेंगे। HCF होता है क्या, तीनों में अगर जो कॉमन मिल जाएगा वही हमारा HCF है। देखो तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में ये देखो 3 मिल रहा है, इधर में हमारा 3 मिल रहा है। ठीक, तो यानी HCF हमारा कितना हो गया, 3। अब LCM कैसे निकालते हैं, हमने बताया LCM पहले जो कॉमन रहता है उसको उतार ले। देखो तीनों में कॉमन कितना मिल रहा है, 3, तो गुणे, इसके बाद बचा कितना, ये दोनों 2 बचे हैं तो उतार लेते हैं, 2 गुणे 2, इसके बाद ये 5 बचा, 5 उतार लेते हैं, फिर इसके 7, तो इसका हम क्या करते हैं, गुणा कर देंगे, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 और 3 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60, 60 गुणे कितना हो गया 7। अब यहाँ 7 का गुणा कर देंगे, 6 सते 42, 420। अब हम यहाँ पर आंसर ऐसे लिख रहे हैं कि हमारा HCF कितना आया, बगल में HCF बराबर हमारा आया है 3 आया है आंसर, और LCM बराबर कितना आया है, LCM बराबर आया हमारा 420, ये हमारा आंसर है। अब प्रश्न नंबर क्या है, नंबर देखो इसमें दूसरा क्या है, 17, 23, 29 का हमें क्या निकालना है, LCM तथा HCF। तो LCM 17 का फैक्टर अब हम डायरेक्ट करते हैं, 17 का कितना होगा, 1 गुणे हम लिख सकते हैं कितनी, 17, 17 कम 17, फिर 23 का भी सेम कर सकते हैं कितना, 1 गुणे कितना 23, फिर इसके बाद 29 का भी लिख सकते हैं कितना, 1 गुणे 29। अब ध्यान से देखो हम निकाल लेंगे कितना, HCF हमने जस्ट बताया अभी क्या जो तीनों में कॉमन जितने नंबर हैं, कितने 3 हैं, तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 1, तो हमारा HCF बराबर कितना हो गया, 1, हमारा पहला आंसर आ गया। तो हम निकाल लेते हैं LCM हमने जस्ट अभी बताया है कि जो पहले कॉमन हो तो उसको उतार लेते हैं। तो कॉमन तीनों में क्या है, 1 कॉमन है, 1 उतार लेंगे, इसके बाद जो नंबर बचे सबको उतार लो। देखो 17, 23, 29, तो यहाँ पर क्या 17 गुणे 23 गुणे कितना 29, ये तीनों का गुणा कर देना, जो आंसर आएगा वही हमारा एंड। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 3 करा दिए, आई थिंक सबको समझ में आ गया। 4 में क्या कर रहा है कि HCF दिया, 2 नंबर दिया, 306 तथा 657 का HCF कितना दिया है हमारा, 9 दिया है, पूछ रहा LCM ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, एक फार्मूला पढ़े हैं हमने, बेसिक में पढ़ा दिया, जिसको नहीं पता तो पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, A गुणे B बराबर कितना होता है, LCM गुणे कितना होता है HCF। यही हमारा एक बेसिक फार्मूला, इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ए क्या है, ये फर्स्ट नंबर, इसको हम बोल सकते हैं पहली संख्या, ये पहली संख्या है,
और ये दूसरा वाला क्या है हमारा b, दूसरी संख्या। ये हमारा क्या है बेसिक फार्मूला जिसकी सहायता से, तो यहाँ पर पहली संख्या a बराबर कितना है, ध्यान से देखो, a बराबर है 306 और b बराबर कितना है 657। हमें देखो HCF दिया है, इन दोनों का HCF बराबर दिया है कितना, हमारा HCF बराबर 9 दिया है। हमसे पूछा कितना है LCM का मान हमसे पूछा, तो आसानी से निकालेंगे। इस वाले में रखेंगे, देखो a की जगह कितना रखेंगे 306 गुणे b की जगह कितना रखेंगे, b का मान हमारा कितना 657 बराबर, यहाँ पर LCM हमें ज्ञात करना, LCM ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद HCF का मान कितना दिया है 9। अब देखो 9 का यहाँ गुणा है तो इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं, हम निकाल रहे हैं तो यहाँ 9 से काट दिए हैं, क्या है 9 सत्ते 63, 2 बचा 3 है 9 त्रिक 27, तो हम इसमें LCM यहाँ पर लिख रहे हैं, LCM बराबर हमारा क्या है वैल्यू, ऐसे इसमें गुणा कर देंगे, LCM बराबर कितना है 306 गुणे यहाँ पर कितना है 73। अब इसका गुणा करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगा कितना 22 33 8। इसको कैलकुलेशन करके देख लेना, ये हमारा LCM निकल गया, यही पूछा है, ये हमारा आंसर। ठीक, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आराम से मिलेंगे। ठीक, धन्यवाद।